अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2। हमारा जो सब्जेक्ट है CS 402 यानी कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। हमारी असाइनमेंट नंबर 2 आई है। इसकी डेडलाइन जो है वो 16 जनवरी है। 16 जनवरी तक आपने इसे सबमिट करवा देना है। इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो एक तो बहुत कॉमन होती हैं, वो बिल्कुल वही कि आपने जो है अपनी जो असाइनमेंट है वो जहाँ उन्होंने सबमिट करने का कहा है वहीं करवाएंगे। आप जो है वो ईमेल के थ्रू नहीं करवा सकते, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आपने पूरे टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अंदर उसे सबमिट करवाना होता है। लेकिन ये कुछ चीज़ होती है जो आजकल या किसी किसी सब्जेक्ट की जो है वो इनलाइन असाइनमेंट आ जाती है, यानी कि आप वहाँ पे अपनी जो है वो फाइल पेस्ट नहीं कर सकते। आपको जो है वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट करना होता है और पिक्चर्स ऐड करनी होती हैं। तो अगर आपकी जो असाइनमेंट है वो इनलाइन फॉर्म में हो तो देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि आपको क्या करना है कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उसे आप कॉपी करें और वहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दें। इसी तरह आपकी जो इमेज है वो भी ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिखाया हुआ है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो हमारी आज की असाइनमेंट है इसमें इमेजेस भी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये डिटेल बता दूँ ताकि आप वहाँ इजीली अपने इमेजेस को पेस्ट कर सकें। इस असाइनमेंट के अंदर जो लेक्चर्स कवर हुए हैं वो 25 से 29 तक लेक्चर्स हैं। तो चलें अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके आगे आपके पास 3 पार्ट हैं, ठीक है, A, B और C। तो हम इन सब को सॉल्व करेंगे और इनका सोल्यूशन देखेंगे किस तरह से है, इनके कॉन्सेप्ट भी हम अपने क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है वो 2 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। पहली लैंग्वेज क्या है ये देखिए, उसके अंदर 0, 1 और 2 यूज़ हो रहे हैं और उसका उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज का FA हमें बना के दे दिया है। इसी तरह सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज का FA भी हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो हमने करना क्या है कि उन्होंने कहा है कि आपने इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों लैंग्वेजेस का। उसके बाद आपने जो भी रिजल्टेंट होगा उसका ट्रांजिशन टेबल और FA बनाना है, यानी कि दोनों का आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है और उसका FA ड्रॉ करना है और ट्रांजिशन टेबल भी बनाना है। तो ये 2 चीज़ें बनानी है और हर एक चीज़ जो है वो 5 मार्क्स की होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा। तो चलें देखते हैं इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे। ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें दोनों FAs को सामने रखना होगा, क्योंकि इन दोनों के जो है इंटरसेक्शन का हमने ड्रॉ करना है ट्रांजिशन टेबल। तो दोनों FAs हमारे सामने होने चाहिए। क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ देखें कितनी स्टेट्स हैं टोटल दोनों की मिला के, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेट्स हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अपने जो टेबल है उसमें हम ये देखें 5 जो हैं वो रोज़ बना देंगे और कॉलम्स कितने बनने हैं ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ये देखें यहाँ पे 2, 0 और 1 3 टाइप के ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 3 जो है वो हम कॉलम बना देंगे, ये देखें। ओके हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉलम है उसे हम ओल्ड स्टेट का नाम दे देंगे और अगले तीनों कॉलम जो हैं ये हमारी न्यू स्टेट्स होंगी, यानी कि जो हमारा एक्चुअल में टेबल बन रहा है वो ये वाला टेबल बनेगा, ठीक है। चलें इसी से फिर हम बाद में अपना जो है वो FA भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले जो है स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। आपने FA किए तो होंगे, जो माइनस होता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो प्लस होता है ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने दोनों FAs की जो भी चीज़ भी करनी है दोनों की करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने FA1 का भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है और FA2 का भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है। तो FA1 का स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल A है और FA2 का स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल Y है। तो कैपिटल A और कैपिटल Y को लेके हम एक ग्रुप में कर लेंगे, ओके हो गया। और उसको हम एक नाम दे देंगे। मैंने P1 दे दिया है, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि P1 देंगे, ठीक है। मैंने इसे P1 कह दिया। और क्योंकि ये दोनों माइनस था, इन दोनों के साथ देखें A प्लस के साथ भी A के साथ भी माइनस था और Y के साथ भी माइनस था,
तो जो हमारा P1 है इसके साथ भी माइनस का निशान आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये हमारी जो ओल्ड स्टेट है उसका एक ग्रुप हमने बना लिया है। अब हम आगे करेंगे कि अब आगे हमने क्या करना है। ये न्यू स्टेट्स के जितने भी P की वैल्यूज़ थी वो मैंने इक्वल लगा के अगली साइड पे कर दी है, ताकि आपको जो है वो इजीली क्लियर हो सके जो भी मैं चीज़ आपको बताऊंगी। तो ये देखें, यहाँ हमारे पास जो है ये ओल्ड स्टेट बन गई है। अब हमने क्या करना है कि अब हम इस ओल्ड स्टेट पे देखेंगे कि अगर हम A पर, ठीक है, अगर हम A के ऊपर 0 कॉल करें तो हम किस स्टेट पे चले जाएंगे। तो अगर हम ये चीज़ चेक करें तो देखें, अगर आप यहाँ आए और यहाँ अगर आप चेक करें कि अगर आप A पर 0 कॉल करते हैं तो आप कहाँ चले जाएंगे, B पर, ठीक है। तो A और 0 का जो कॉलम बनता है उस यहाँ पे आपने B लिख देना है। तो यहाँ आप आएँ तो यहाँ पे देखें A पे अगर हम 0 कॉल करें तो क्या आ जाएगा, B। इसी तरह अगर आप Y पर 0 कॉल करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Y पर जब आप 0 कॉल करेंगे तो ये लूप बना हुआ है, यानी कि ये वापस Y पे ही आ जाएगा। तो यानी कि Y पे अगर आप 0 कॉल करें तो वापस Y आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि Y पे अगर हम 0 कॉल करें तो वापस Y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया है। अब आप जब भी सॉल्व करेंगे हर कॉलम और रो, यानी कि ये जो हर एक यूनिट है इसके अंदर एक पेयर बन जाएगा। अब ये पेयर आपने चेक करना है क्या ये किसी और से मैच हो रहा है। अभी तक हमारे पास सिर्फ ये एक पेयर बना हुआ था, ठीक है। बाकी आप समझें कि ये अभी सारा खाली है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ये पेयर था। इस पेयर से हमने एक ये नया पेयर बनाया है। तो क्या ये दोनों सेम है? अगर तो ये सेम होंगे तो हम यहाँ पे P1 लिख देंगे, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट हैं तो हम इसे P2 कह देंगे, ठीक है। हमने इसे एक नया नाम दे दिया। इसी तरह अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम में, 1 वाले में। तो अब हम बिल्कुल इसी तरह चेक करेंगे, A पर 1 कॉल करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर आप चेक करें तो A पर जब हम 1 कॉल करते हैं तो ये C पे चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम A पर 1 कॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। इसी तरह Y पर 1 कॉल करें, Y पर आप 1 कॉल करें तो ये देखें वापस लूप से फिर वहीं पे Y आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Y। अब हमारे पास जो पेयर बना है वो है CY। तो चेक करें, ये 2 पेयर हमारे पास पहले बने हुए थे, तो क्या इन दोनों में कहीं CY है, नहीं है। तो इसका मतलब है इसको हम कह देंगे ये हमारे पास P3 बन गया, यानी कि एक नया सेट बन गया। ओके हो गया। बिल्कुल इसी तरह अब हम चेक करेंगे कि A पर अगर हम 2 कॉल करें तो क्या आएगा। तो हम यहाँ पे अगर चेक करें तो A पर जब हम 2 कॉल करते हैं तो हम जो है वो C पे पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब है A पर 2 कॉल करने में हमें C स्टेट मिलेगी। तो A पर ये देखें, A पर 2 कॉल करने से हमें कौन सी स्टेट मिलेगी, C स्टेट। इसी तरह Y पर जब हम 2 कॉल करेंगे तो ये देखें हम यहाँ से होते हुए Z पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Z। तो अब जो हमारे पास सेट बना है वो है CZ का। तो ये देखें यहाँ जो हमारे पास पहले 3 सेट बने थे उनमें से कहीं भी CZ का सेट नहीं है। तो इसका मतलब ये एक न्यू सेट है, तो इसको हम P4 कह देंगे। इसके बाद देखें, अब ये हमारी जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे जो सेकंड रो है इसकी स्टार्ट में क्या लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास नए सेट तो बन ही गए हैं, तो वहाँ से जो भी नया सेट है वो आप एक उठाएं और उसे यहाँ पे लिख लें। तो हमने क्या किया कि ये जो P2 वाला सेट था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एज इट इज़ लिखा है, बस मैंने P2 इज इक्वल टू BY लिखा है, यानी कि जो है ये P2 इक्वल जो है ये पहले लगा दिया। अब हम बिल्कुल इसी तरह इसे भी चेक करेंगे। B पे अगर हम 0 कॉल करें तो क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो B पर 0 कॉल करने से लूप है, ठीक है। तो B पे हम 0 भी कॉल करेंगे तो B ही आएगा। 1 भी कॉल अगर चेक करें ना, यहाँ ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, B के ऊपर ये लूप लगा हुआ है, ठीक है। अगर 0 कॉल करेंगे तब भी हम B पे वापस आ जाएंगे, 1 कॉल करेंगे तब भी वापस आ जाएंगे, 2 कॉल करेंगे तब भी यहीं पे वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे आएँ तो हम कहेंगे कि B पर जब हम 0 कॉल करें तब भी हमारे पास B आएगा, अगर हम 1 कॉल करें तब भी B आएगा, और 2 कॉल करें तब भी B ही आएगा। ओके हो गया। इसी तरह अब सेकंड क्या है हमारे पास, वो है Y। तो अगर हम आप Y चेक करें तो Y पर जब हम 0 कॉल करते हैं तो ये देखें हम वापस Y पे चले जाते हैं। तो Y पे 0 कॉल की तो हम आ गए वापस Y पे।
तो अब जो हमारे पास ये पेयर बना है, ये अगर आप चेक करें तो ये पेयर है बी वाई। तो क्या पहले हमारे पास कोई ऐसा पेयर बना हुआ था? तो बिल्कुल, ये जो अभी हमने ये यूज़ किया है, ये जो ये P2 वाला पेयर है, इसमें भी बी वाई था, ठीक है। तो इसको हम फिर P2 ही कह देंगे, क्योंकि ये पेयर हमारे पास पहले से मौजूद है और उसे हमने P2 का नाम दिया हुआ है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर हम y पे 1 कॉल करें तो क्या होगा? y पे 1 कॉल करने से वापस y आ जाएगा, तो फिर हमारे पास बी वाई का पेयर बन गया। और हमें पता है कि बी वाई का जो पेयर है उसको हमने P2 का नाम दिया हुआ है, तो हम इसको भी P2 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। अगर आप y पे 2 कॉल करें तो क्या होगा? y पे जब हम 2 कॉल करते हैं तो ये देखिए हम यहाँ z पे चले जाएंगे, तो इसका मतलब है y पे 2 कॉल करने पे हम z पे आ जाएंगे। तो अब हमारे पास जो पेयर बना है वो है bz का। तो अगर आप चेक करें तो bz का जो हमारे पास पेयर है ये पहले कहीं भी नहीं बना हुआ, ठीक है। ay, by, cy का था, cz का था, लेकिन कहीं भी bz का पेयर नहीं था। ये एक बिल्कुल न्यू पेयर है अब तक का, ठीक है। यहाँ से लेके ये दोनों कंप्लीट रोज के अंदर ये हमारे पास एक नया पेयर बना है, तो इसको अब हम P5 कह देंगे। P5 क्यों? क्योंकि P1, P2, P3, P4 तक हमने नाम दे दिए थे, अब नेक्स्ट नाम जो है वो इसे P5 दे देंगे। अब ऑनवर्ड आपको पता तो चल ही गया होगा किस तरह करना है। अब इसी तरह हमने जो है ये देखें P1 हमने सॉल्व कर लिया, P2 सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक्चुअल में क्या हुआ है कि अभी तक हमारे पास ये 2 रोज कंप्लीट हैं, ठीक है। नीचे वाला भी टेबल हमने फिल करना है, तो अब हमने P1 और P2 लिख लिया है, तो जाहिर है अब नीचे हम P3 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास P3 की इक्वेशन है उसको हम उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास P3 की जो वैल्यू है वो CY है, तो CY का सेट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर आप देखें तो इसमें हम C पे चेक करेंगे। C पे अगर हम 0 कॉल करें तो क्या आएगा? तो हम यहाँ अगर जाएं तो C पर जब हम ये देखें, C पे आप 0 कॉल करें तब भी C पे आएंगे, 1 कॉल करें तब भी लूप वापस C पे ले आएगा, और 2 कॉल करें तब भी C पे ले आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे हों तो हम कह सकते हैं कि C जब हम C पे 0 कॉल करते हैं तो हम वापस C पे चले जाते हैं। इसी तरह C पे अगर हम 1 कॉल करेंगे तब भी हम C पे ही चले जाएंगे, और C पे 2 कॉल करेंगे तब भी C पे ही चले जाएंगे। तो चलें, एक साइड तो हमारी एक एक जो टर्म है पेयर की वो तो क्लियर हो गई। अब दूसरी चेक करते हैं। दूसरी है Y। तो y पे अगर हम 0 करते हैं, y पे 0 और 1 करें तो हमारे पास y ही आता है। तो y पे अगर हम 0 करें तब भी y आएगा, और 1 करें तब भी y आएगा। और अगर y पे हम 2 कॉल करें तो हमारे पास z आता है, तो y पे 2 कॉल करने पे हमने z लगा दिया। अब देखें, अब यहाँ पे जो हमारे पास पेयर बना है ये पेयर कौन सा है? ये पेयर अगर आप चेक करें तो ये CY का पेयर है, और CY का पेयर यही पेयर है जो हम यूज़ कर रहे थे। इसको हमने P3 का नाम दिया हुआ है, तो इसको भी हम P3 कह देंगे। इसी तरह नेक्स्ट पेयर भी हमारे पास CY का बना है, तो CY हमें पता है उसका नाम P3 है, तो इसको भी हमने P3 कह दिया। मैंने इसके अगली साइड पे इक्वल P3 या P2 इसलिए लगाए थे ताकि आपको पता चल जाए कि पहले हमारे पास पेयर बनता है, फिर हम ऊपर चेक करते हैं कि क्या ये पहले नाम दिए है मौजूद के नहीं है। अगर वो मौजूद होता है तो फिर हम उसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, नहीं होता तो फिर न्यू वाला पुट कर देते हैं। इसी तरह अब जो नेक्स्ट पेयर वो हमारे पास बना है वो है CZ। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास CZ मौजूद था जिसका नाम हमने क्या रखा था? P4। तो इसको भी हम P4 ही कह देंगे। ओके हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमने जो है वो P3 तक पुट कर लिए हैं, तो अब हम P4 वाले को पिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। आई होप मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए C पर हमने ये ऊपर चेक कर लिया था कि C पर जब हम 0, 1 या 2 कॉल करते हैं तो वो C ही आता है। तो ये देखें ये बिल्कुल सेम हो गया, C पे 1 जो भी कॉल करेंगे C ही आएगा। और Z पे ये हम चेक कर लेते हैं, ये थोड़ी सी हमारे पास न्यू इक्वेशन है। हमने क्या कहा कि C पे तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि C पे अगर हम 0, 1 या 2 कुछ भी कॉल करें तो वापस हमारे पास C ही आ जाता है, लूप बना हुआ था, ठीक है। आप ऊपर चेक भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर हमारे पास अब Z है तो Z पे जब हम 0 कॉल करेंगे तो Z पे 0 कॉल करने पे हम Y पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह Z पे 1 कॉल करने पे भी हम Y पे पहुंच जाएंगे, और Z पे 2 कॉल करेंगे तो हम वापस Z पे ही आ जाएंगे।
तो ये हमारे पास 3 पेयर बन गए हैं। अब पहला पेयर जो है वो अगर आप देखें तो वो हमारे पास है सी वाई का। तो सी वाई का पेयर हमने बहुत यूज़ किया है, ये देखें, जिसे P3 का नाम दिया था, तो इसको भी हम P3 का नाम दे देंगे। दूसरा पेयर भी हमारा सी वाई का है, इसको भी हम P3 का नाम दे देंगे। और थर्ड पेयर जो है वो हमारा सी जी का है, और सी जी जो है ये अभी हम जो मेन यूज़ कर रहे थे इसका P4 नाम है, तो इसको हम P4 कह देंगे। तो ये P4 तक हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद जो ऊपर हमारी P5 की टर्म है उसको उठाएंगे और यहाँ पे हम इसे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम B चेक करेंगे। B अगर देखें तो हमने यहाँ पे जो है वो B चेक किया था। B जो है उस पर 0 पुट करने से हमारे पास B आता है, 1 पुट करने पे भी उस पर हमारे पास B आता है, और 2 पुट करने पे भी हमारे पास उसमें B आता है। तो यहाँ पे हम पहली तीनों टर्म्स जो हैं वो हमारे पास B हो जाएंगी। और Z का भी हमने अभी चेक कर लिया है कि पहले Y आता है, फिर Y आता है और फिर Z आता है। तो ये हमारे पास Y और Z आ जाएगा। तो ये देखें पहली टर्म जो है ये हमारे पास BY आ गई है। BY आप जानते हैं हमारे पास P2 था, तो हमने इसे P2 कह दिया। ये भी हमारे पास P2 है, और ये हमारी जो है BZ यानी कि P5 की टर्म है, तो इसको हमने P5 कह दिया। अब मैंने पूरा ग्राफ आपको समझा तो दिया है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि देखें, अब हम एक क्वेश्चन है कि P5 से आगे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे। तो P5 से आगे हम तब सॉल्व करेंगे जब हमारे पास यहाँ कहीं P6 बना होगा। P6 तो बना ही नहीं है, तो जहाँ तक हमारे पास बने हुए हैं उन सबको अगर हम ओल्ड स्टेट्स जितनी भी हैं उनको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गया। इस ट्रांजिशन टेबल का जो है वो हमने अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए मैं आपको पहली इंस्ट्रक्शन तो ये बता दूं कि ग्राफ जो है वो आप पेंट पे बड़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि उसे पेंट पे ड्रॉ करके पिक्चर सेव कर लेनी है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया था इनलाइन फंक्शन में जाके आपने वहाँ अपनी पिक्चर को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमने ग्राफ बनाया कैसे है। सबसे पहली स्टेट जो थी वो हमारे पास क्या थी, P1, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, या एक स्टेट, इसे स्टेट कहा जाता है, ठीक है। ये हम एक स्टेट ड्रॉ करेंगे और उसे नाम दे देंगे P1 का। एक्चुअल में यहाँ आई थिंक मैं भूल गई हूँ, हमने वहाँ P1 के साथ माइनस लगाया था, तो यहाँ भी हम P1 के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मुझे ग्राफ बनाते हुए भूल गया, लेकिन आपने नहीं भूलना। P1 के साथ यहाँ पे हमने माइनस लगाया था और P5 के साथ प्लस लगाया था, तो यहाँ भी हम P1 के साथ जो है वो माइनस लगाएंगे और P5 के साथ प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये आपने ज़रूर लगा लेने हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमने P1 सबसे पहली स्टेट थी तो वो हमने बना ली, ओके हो गया। अब देखें कि P1 पे जब हम 0 कॉल करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, P2 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए, एक नई स्टेट बनाएं, नई स्टेट, उसका नाम रखें P2, और फिर एक एरो P1 से P2 की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दें और उस पर लिख दें 0। हमने यही ऊपर देखा ना कि P1 से अगर हम 0 कॉल करें तो P2 पे आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, P1 स्टेट तो पहले बना ली थी, P2 की स्टेट बनाई, एक P1 से P2 की तरफ एरो ड्रॉ किया कि P1 से अगर हम P2 पे आते हैं क्या करने पे, 0 कॉल करने पे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो P1 पर 1 कॉल करेंगे तो हम आ जाएंगे P3 पे, ठीक है। तो P3 हमने अभी तक ड्रॉ नहीं की थी, तो अब हम P3 ड्रॉ करेंगे, और P3 ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि हम क्या है कि 1 कॉल करने पे P3 पे आते हैं, तो P3 की तरफ एक एरो बना के वहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी तरह जो है वो P1 पे अगर हम 2 कॉल करें तो P4 पे चले जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि P4 की स्टेट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से P1 से जो है एरो ड्रॉ करेंगे P4 की तरफ और वहाँ पे 2 लिख देंगे। K2 कॉल करने पे हम जो है वो P4 पे चले गए। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो है P1 की स्टेट भी ड्रॉ हो गई है, P2 की स्टेट भी ड्रॉ हो गई है, P3 की स्टेट भी ड्रॉ हो गई है और P4 की स्टेट भी ड्रॉ हो गई है, ओके हो गया। अब हमारे P1 का जो था वो कंप्लीट हो गया है कि P1 पे हम 0 कॉल करेंगे तो P2 पे आ जाएंगे, 1 कॉल करेंगे तो P3 पे और 2 कॉल करेंगे तो P4 पे आ जाएंगे। अब हमारी जो है यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं सेकंड रो पे। अब वो कह रहा है अगर आप P2 पे खड़े हों और 0 कॉल करें तो आप वापस P2 पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम
P2 पे यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, वो कहता है यहाँ पे खड़े हुए हैं, और अगर आप 0 कॉल करते हैं तो वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है एक लूप बनेगा जहाँ पे हम लिखेंगे कि P2 पे अगर हम 0 कॉल करें तो हम वापस P2 पे ही आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप ग्राफ में देखें तो P2 पर जब हम 1 कॉल करते हैं तब भी हम वापस P2 पे ही आ जाते हैं। तो इसी लूप पे हम 1 भी लिख देंगे, यानी कि P2 पे जब हम 1 या 0 कुछ भी कॉल करें तो हम वापस P2 पे आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ देखें तो P2 पर जब हम 2 कॉल करते हैं तो हम P5 पे चले जाते हैं, ठीक है। तो P2 पे जब हम 2 कॉल करेंगे तो हम P5 पे चले जाएंगे। P5 की स्टेट अभी हमने नहीं बनाई थी, तो अब हम एक नई ड्रॉ करेंगे P5 की स्टेट, और P2 से एक एरो P5 की तरफ लगा देंगे और उस पर 2 लिख देंगे कि P2 पे जब हम 2 कॉल करेंगे तो हम P5 पे चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने सारा ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेना है। P3 हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब हमारी सारी की सारी स्टेट्स ड्रॉ हो गई हैं, सिर्फ एरो रह गए लगाने वाले। तो अगर आप ग्राफ में देखें तो P3 पे हम 0 या 1 कॉल करें तो वापस P3 पे आ जाते हैं। तो हम लूप बना देंगे कि ठीक है, हम 0 और 1 कॉल करने पे वापस P3 पे आ गए, और 2 कॉल करते हैं अगर P3 पे तो हम P4 पे चले जाते हैं, तो हम P4 की तरफ एरो बना देंगे। इसी तरह P4 पे अगर हम 0 और 1 कॉल करते हैं तो P3 पे चले जाते हैं, और अगर हम 2 कॉल करते हैं तो फिर हम वापस P4 पे ही आ जाते हैं। इसी तरह 5 पे 0 और 1 कॉल करने पे हम 2 पे चले जाते हैं, और 2 कॉल करने पे हम वापस P5 पे ही आ जाते हैं। तो आपने ये इस तरह से पूरा ग्राफ जो है वो अपने पास ड्रॉ कर लेना है। अब जो मैंने आपको एक चीज़ कही थी वो आपने याद रखनी है कि P1 के साथ आपने माइनस लगाना है और P5 के साथ प्लस लगाना है। मैं एक्चुअल में भूल गई हूँ, आपने नहीं भूलना, इसके बगैर जो है वो आपका ग्राफ सक्सेसफुल नहीं होगा, तो इसलिए ये लगाना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको असाइनमेंट की समझ आ रही है, आपकी हेल्प हो रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी सारी एफ़र्ट करती हूँ असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, तो आप भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उससे पहले जल्दी से चैनल को 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें ताकि मेरा भी टारगेट जो है अचीव हो जाए और आपके असाइनमेंट भी जो है वो कवर हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है वो आपके पास 5 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट आपके पास 3 मार्क्स का है, और थर्ड जो पार्ट है वो आपके पास 2 मार्क्स का है। तो ये भी टोटल क्वेश्चन जो है ये हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव बाय माइल-नेरोड थ्योरम दैट द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉन रेगुलर। यानी कि आपको यहाँ एक लैंग्वेज दे दी गई है और आपको कहा है कि आपने ये बताना है कि प्रूव करना है ये कि आपकी जो लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो माइल-नेरोड थ्योरम के ज़रिए जब हमने ये प्रूव करना होता है तो उसके लिए हमें 2 काम करने होते हैं। एक तो ये कि हमें क्लासेस ड्रॉ करने होती हैं, इससे कितनी क्लासेस ड्रॉ हो जाएंगी, और क्लासेस ड्रॉ करने के बाद दूसरी चीज़ जो है वो हमने उसका जो है वो डायग्राम या एफए कह लें वो ड्रॉ करना होता है। तो इजी तरीका तो ये है कि हम पहले एफए ड्रॉ कर लें और फिर एफए के हिसाब से हम जो है वो क्लासेस बना लेंगे। नॉर्मली हमें आंसर में क्लासेस पहले ही लिखनी होती हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा पहले क्लासेस ड्रॉ करना। पहले क्लासेस फाइंड करें और फिर ड्रॉ करें, तो हम पहले एफए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज दी हुई है जिसमें एम और एन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि आपने ऐसा एफए बनाना है, पहले ऐसी लैंग्वेज जिसमें लैंग्वेज सिर्फ एन पर एंड हो रही हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ एफए की तरफ आएँ तो मैं आपको बताऊँ कि देखें यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 ही जो हैं वो वर्ड है, एम और एन। तो अगर हम C2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमने एक स्टेट बनाई C2 की। देखें यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है जिसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग स्टेट है। तो हमने कहा कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें एंड जो है वो सिर्फ एन पर हो। ठीक है, तो यहाँ हमने एक स्टेट बना दी जो एंडिंग स्टेट थी, जहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। अब देखें, जब भी हम एन कहेंगे, एन हमने मूव किया, एन कहा, तो इसका मतलब है कि जो भी हमने लिखा, एन लिखा है, तो स्टार्टिंग भी यही है, एंडिंग भी यही है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो सकती है। तो इसे हम प्लस वाली स्टेट पे ले जाएंगे। लेकिन अगर एन के बाद एम आ जाए तो फिर ये यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि अब इसके एंड में एन नहीं है, तो ये वापस जो है इस स्टेट पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एन के बाद दोबारा एन आ जाए तो फिर ये वापस इसी स्टेट पे रहेगी, यहीं पे रहेगी,
क्योंकि अभी तक एंड पे जब हमारे पास n है, लेकिन अगर m आता रहेगा तो फिर हम इस स्टेट पे रहेंगे। बस ये सिंपल सा है कि अगर हमारे पास n आता रहेगा एंड पे तो हम C1 पे रहेंगे, और अगर एंड पे m होगा तो हम C2 पे आएंगे। तो सिंपल जो है यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास दो स्टेट्स बनी है C1 और C2, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास दो क्लासेस बन गई हैं। जो हमारे पास क्लास C1 है ये सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है जिनके एंड पे n होता है, और C2 जो है ये उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है जिनके एंड पे n नहीं होता। ठीक हो गया, तो यही दो क्लासेस हम यहाँ पे लिख देंगे। ये देखें, एक हमारे पास C1 बनी है जिसमें ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हैं जिसके एंड पे n होता है, और एक C2 बनी है जिसके एंड जो उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है जिनके एंड पे n नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये दो क्लासेस लिख दी, क्लासेस भी होगी, FA भी हो गया। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो क्लासेस बनी है ये अगर हमारे पास फिनिट क्लासेस हैं, यानी कि ये क्लासेस अगर गिनी जा सकती हैं, तो देखिए गिनी जा सकती हैं, हमारे पास हम कह सकते हैं कि दो क्लासेस बनी हुई हैं। तो अगर आपके पास फिनिट क्लासेस हैं तो इसका मतलब है आपकी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि जो भी आपको लैंग्वेज दी हुई है इससे आपने FA ड्रॉ कर लेना है, और FA से आपने जो है वो अपनी क्लासेस लिख लेनी है। आंसर में क्लासेस आप ऊपर लिखेंगे और FA उसके बाद ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये क्लियर हो गया। अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी हम कवर कर लें, बहुत लेंथी हो गया। एक्चुअली मैं चाह रही होती हूँ कि आपकी जो भी कंसेप्ट हैं वो इसके साथ क्लियर हो जाएँ इस टॉपिक के हवाले से। और अगर आप लेक्चर्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो है वो पूरी सीरीज़ मौजूद है इस सब्जेक्ट की, आप वहाँ से लेक्चर्स भी ले सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास से एक जो है वो m सेट है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और एक n है, तो आपने क्या करना है कि इसकी प्रीफिक्स फाइंड करनी है n in m। क्योंकि हमें जो है वो n in m फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम जो है वो n वाला सेट देखेंगे। n वाले सेट के अंदर आप चेक करें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है FEE। तो आप इस FEE को लें और यहाँ पे चेक करें कि किसके एंड पे FEE आ रहा है। प्रीफिक्स एक्चुअल में क्या होता है, प्रीफिक्स देखें इस तरह होता है कि जैसे हम कहते हैं डे, हमारे पास एक वर्ड होता है डे, ठीक है, तो हम डे से पहले जो है वो मिड लगा देते हैं, ठीक है, तो ये प्रीफिक्स होता है। ये मिड जो हमने लगाया, यानी कि डे तो एक वर्ड था, लेकिन हमने ये जो एडिशनल इससे पहले डे से पहले जो एडिशनल चीज़ लगाई है ये प्रीफिक्स होता है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ग्रामर में भी प्रीफिक्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने क्योंकि n in m फाइंड करना है, तो सबसे पहले n के अंदर हम देखेंगे सबसे पहला इसका वर्ड क्या है, पहली स्ट्रिंग क्या है, वो है FEE। तो यहाँ पे चेक करें किसके एंड पे FEE आ रहा है, इसके एंड पे आ रहा है FEE, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि मिड और डे, तो ये वर्ड हो गया। तो जो पहला है मिड वाला जो है, ठीक है, जो पहला इससे पहले ये प्रीफिक्स हो गया। तो ये जो प्रीफिक्स है ये आपने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो FEE और किसके एंड पे आ रहा है, इसके एंड पे आ रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो इससे पहले जो भी है वो 3 E हैं और फिर 2 दफ़ा F है, तो ये भी आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अब आपने चेक करना है कहीं FEE किसी और के एंड पे आ रहा है, नहीं आ रहा। अब आप इधर आ जाएंगे, EEF जो है ये क्या किसी के एंड पे EEF आ रहा है, नहीं, किसी के भी एंड पे EEF नहीं आ रहा, ठीक है, इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट आ गया 3FFF, तो क्या यहाँ किसी के एंड पे FFF आ रहा है, जी, इसके एंड पे FFF आ रहा है। तो इसके एंड पे अगर हम FFF देखें तो इससे FFF हम नहीं लिखेंगे, उसके पहले वाली जो टर्म है वो लिख देंगे। तो वो क्या है, 4 E's, तो ये 4 E हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा जिसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रीफ n in m है। अब देखिए आपको एक्चुअल में समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिड और डे, तो एक्चुअल जो हमारा वर्ड होता है वो होता है डे, ठीक है, लेकिन डे से पहले जो हमने लगाया वो हमारा क्या था, प्रीफिक्स। तो इसी तरह यहाँ पे एक्चुअल वर्ड जो है वो हमने n वाले जो है ये एक्चुअल वर्ड है, तो यहाँ हमने देखा कि FEE तो एक्चुअल वर्ड था जैसे डे, तो इससे पहले वाला जो है वो प्रीफिक्स होगा, तो वो हमने तीनों के जो प्रीफिक्स थे वो यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया प्रीफिक्स n in m का, यही हमारा आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है कि आपके पास जो है यहाँ कुछ लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आपने बताना है वो लैंग्वेज एम्पटी है या नॉन एम्पटी है। एम्पटी या नॉन एम्पटी किस तरह से फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले तो वो लेटर्स जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है उनको आपने ख़त्म कर देना है। ये देखें इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो है इस एक्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इनको ख़त्म करने के बाद अब बाकी जो आपके पास रह गया है इसमें आपने प्लस और उसके बाद वाली जो वैल्यू है उसको भी ख़त्म कर देना है। ये सब ख़त्म करने के बाद अगर आपके पास कोई वैल्यू बचती है तो इसका मतलब है कि आपकी लैंग्वेज एम्पटी नहीं है। लेकिन अगर ये सब कट करने के बाद कोई भी वैल्यू ना बचे तो इसका मतलब है ये एम्पटी है। ये नीचे वाली चेक करें, यहाँ पे ये ब्रैकेट यानी कि ये पूरे वर्ड के ऊपर जो है ये स्टार लगा हुआ है, तो इसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले स्टार वाले कट करने हैं। ये ए के ऊपर भी स्टार है तो इसका मतलब जो ये ए है ये भी कट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास जो है ए प्लस बी के ऊपर स्टार है तो ये भी हम कट कर देंगे, और इसके बाद बी के ऊपर स्टार है ये भी कट हो जाएगा। तो हमने कहा था कि उसके बाद जो प्लस के बाद वाली वैल्यूज़ हैं उनको भी हमने कट कर देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एम्पटी लैंग्वेज है। तो मतलब कि फर्स्ट वाला जो है ये हमारे पास नॉन एम्पटी है और सेकंड वाली हमारे पास एम्पटी लैंग्वेज है। तो अगर आपको असाइनमेंट अच्छी लगी है, आपकी हेल्प हुई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। लेक्चर्स भी मौजूद हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और आई होप आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।